नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी दोस्तों, उसके हमने 4 पार्ट्स को खत्म किया था। तो आज के लेक्चर में हम उसका 5th पार्ट देखेंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, if sin a plus sin b plus sin c is equal to 3 then find the cos a plus cos b plus cos c। अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हमको यहां पर sin a प्लस sin b प्लस sin c की जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा कि तीनों को जोड़कर, कि तीनों को प्लस करके हमें 3 मिले। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, गिवन लिख लेता हूं, है ना। हमको दिया क्या है, ये दिया है ना, इस कंडीशन को मैं यहां पर लिख लेता हूं बराबर sin a प्लस sin b प्लस sin c इज इक्वल टू 3। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया, यहां पर sin a sin b प्लस sin b sin c, इन तीनों साइन में हमें ऐसी कौन सी वैल्यू डालनी पड़ेगी कि हमें तीनों को जोड़कर 3 मिले। तो हमको यहां पर ना 1 डालना पड़ेगा, है ना। मतलब देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन का कौन सा भी एंगल होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, है ना। हमको पता है, देखिए क्या पता है हमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हमें पता है। और साइन जो एंगल, मतलब साइन अगर हम 90 लेते हैं दोस्तों, साइन का थीटा का एंगल अगर 90 लेते हैं तो हमें 1 मिलता है, ये तो हमको पता है। ओके, तो देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा दोस्तों, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इन तीनों की जगह पर मैं जब 1 डालूंगा ना तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, तो देखिए जब मैं क्या करता हूं दोस्तों, सो वी हैव टू पुट इधर लिखता हूं साइन ए इज इक्वल टू 1, साइन बी इज इक्वल टू 1 एंड साइन सी इज इक्वल टू 1 बराबर। जब हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे इसको, जब हम इस इक्वेशन में साइन ए की वैल्यू 1 डालेंगे, बी की वैल्यू 1 डालेंगे और सी की वैल्यू जब 1 डालेंगे ना तभी आंसर 3 आएगा बराबर। 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। कितनी बात आगे समझ में। अब देखिए दोस्तों, हमने साइन ए इज इक्वल टू 1 लिया, साइन बी इज इक्वल टू 1 लिया और साइन सी इज इक्वल टू 1 लिया, और हमको पता है कि साइन 90 अगर हम लेते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर हम यहां पर साइन ए इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहां पर क्या आ सकता है दोस्तों, साइन 90 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यहां पर ए का जो एंगल है ना वो 90 के बराबर होगा। इतनी बात आगे समझ में। ओके, अब देखिए यहां पर भी साइन बी इज इक्वल टू 1 है, तो साइन बी का कौन सा एंगल होगा कि जब 1 मिलेगा, तो साइन 90 जब होगा तब 1 मिलेगा। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे ना तो बी की वैल्यू भी हमें 90 मिलेगी। अब यहां पर भी उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो साइन, अभी साइन मतलब सी पर हम कौन सा एंगल लेंगे साइन का, तब हमें 1 मिलेगा तो 90 मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करोगे, देखिए अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, देखिए इन दोनों को अगर इक्वेट किया तो ए की वैल्यू हमें 90 मिली, इन दोनों को इक्वेट किया तो हमें बी की वैल्यू 90 मिली, इन दोनों को इक्वेट किया तो हमें सी की वैल्यू 90 मिली, ठीक है। तो देखिए हम इस तरह से लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू साइन 90, साइन 90 थीटा इज इक्वल टू 1। इतनी बात आगे समझ में। ये मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखी। अब हम ये वाली कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन में क्या होता है, साइन बी इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1। हमने ये वाली कंडीशन भी लिख ली। देखिए साइन बी इज इक्वल टू 1 और साइन 90 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2, मतलब ये और ये दोनों एक के बराबर, इसका मतलब साइन बी और साइन 90 बराबर होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, साइन सी इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तो हमने लिख लिया, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहां पर ना इक्वेट करेंगे, ये ए इससे इक्वेट होगा, बी इससे होगा और सी इससे होगा। ओके, बाय इक्वेटिंग, ओके, अगर हमने इक्वेट किया तो ए इज इक्वल टू हमको मिल रहा है 90 डिग्री, ठीक है। बी इज इक्वल टू हमको मिल रहा है, देखिए यहां पर ये दोनों इक्वेट होंगे, है ना। देखिए इस तरह से मैंने किया है, वो साइन 90 इज इक्वल टू साइन ए, है ना, बराबर। अगर इक्वेटिंग किया तो ये दोनों 90 इज इक्वल टू ए, इस तरह से आएगा, तो ए की वैल्यू 90, ठीक है। उस तरह से यहां पर भी हमने इक्वेट किया है।
तो यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू क्या दे रहा है, 90 डिग्री दे रहा है, और यहाँ पर भी सी की वैल्यू वो दे रहा है दोस्तों 90 डिग्री। ओके, अब देखिए हमको ए एंगल मिला, बी एंगल मिला और सी भी एंगल हमको मिल गया। ठीक है, तो हम ए बी सी एंगल की मदद से हम कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इजीली निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सो कॉस है ना, कॉट ए नहीं दोस्तों, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर। सो कॉस ए क्या है दोस्तों, कॉस ए। अब देखिए ए एंगल क्या है 90, कॉस ए मतलब कॉस 90 बराबर। कॉस बी भी हमने 90 निकाला है हमने, तो कॉस बी भी मतलब कॉस 90, और सी भी हमने 90 डिग्री निकाला है, तो यहां पर आएगा कॉस सी इज इक्वल टू कॉस 90 बराबर। अब देखिए दोस्तों हमको बताएं कि साइन 0 होता है 0 और कॉस 90 होता है वो भी 0। इसका मतलब साइन 90 और कॉस 90 और साइन 0 ये बराबर होता है ना, ये तो हमको पता है। और तो कॉस 90 क्या होता है दोस्तों, कॉस 90 होगा 0 है ना, तो ये 0, ये वाला 0 है ना, ये वाला 0, तो इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या है, अगर हम cos a प्लस cos b प्लस cos c करते हैं और a b c का एंगल तो हमने 90 निकाला, सो cos 90 प्लस cos 90 प्लस cos 90 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू हमारा आएगा 0। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें यहाँ पर साइन ए बी और सी की जगह पर हमने 1 डाला, और हमको पता है कि साइन का कौन सा एंगल 1 होता है, तो 90 का एंगल 1 होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वेट किया, ए की वैल्यू 90 मिली, बी की वैल्यू इक्वेटिंग करके बी की वैल्यू 90 मिली, सी की वैल्यू 90 मिली, है ना। तो ए बी सी 90 मिल गया, तो हमने यहाँ पर वो तीनों एंगल को पुट कर दिए, cos 90 cos 90 यहाँ पर cos ना cos 90 प्लस cos 90 इज इक्वल टू आ गया हमारा 0 प्लस 0 प्लस 0। इस तरह से आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया दोस्तों कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा पुट की थी, और वो क्या होती है 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू हमको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई वो होती है -1। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो। अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, given that sin alpha is equal to 1/2 cos alpha is equal to 1/2 then value of alpha plus beta। अब यहाँ पर हमें sin alpha 1/2 दिया है, cos alpha 1/2 दिया है, तो हमें क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको अल्फा निकालना पड़ेगा, फिर बाद में बीटा को निकालना पड़ेगा, बाद में उन दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका प्लस कर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखेंगे हम। ठीक है, तो हमें दिया है साइन अल्फा, कि साइन अल्फा ये 1/2 के बराबर दिया है, और कॉस अल्फा दिया है हमें, कॉस अल्फा ये भी 1/2 के बराबर दिया है। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि कॉस के कौन से एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 30 जो होता है वो 1/2 होती है ना, ये तो हमें पता है। तो देखिए साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 ये साइन 30 के बराबर होता है दोस्तों। ओके, कितनी बात आगे समझ में। उसी तरह से कॉस का कौन सा एंगल, कॉस कौन से एंगल पे 1/2 होता है, देखिए साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 और कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। इतनी बात आगे समझ में। ओके, तो 1/2 कॉस के किस एंगल पे होता है, 60 पे होता है। ओके, अब देखिए हम अब ये इक्वेशन पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके अनुसार हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30 बराबर, एंड नीचे हम यहां पर लिखेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 60। इतने बात है समझ में। अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। देखिए साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30, इसका मतलब देखिए ये दोनों तरफ साइन है और अल्फा के बराबर क्या आएगा, 30 आएगा। ओके, अगर हम इक्वेट करेंगे बाय इक्वेटिंग अगर इक्वेट करेंगे ना, तो यहां पर अल्फा इज इक्वल टू आएगा 30, है ना। एक मिनट, ये कॉस बीटा होगा दोस्तों, है ना, ये कॉस बीटा होगा, यहां पर अल्फा नहीं है, इतनी बात समझ लो। सो यहां पर कॉस बीटा इज इक्वल टू 60। अब देखिए यहां पर भी अगर हमने इक्वेट किया, देखिए कॉस कॉस तो सेम है ना, कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 60 है ना, तो कॉस कॉस सेम है, तो हम देखो तो इक्वेट क्या होता है, बीटा और 60 ये इक्वेट होगा ना। ठीक है, ये इक्वेट नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा ये इक्वेट होता है। सो अगर हमने इक्वेट किया बाय इक्वेटिंग बीटा इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब देखिए हमने अल्फा की वैल्यू 30 निकाल रही, बीटा की वैल्यू 30 निकाल रही। अब हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई,
सो हम क्या लिखेंगे, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट्स अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री और बीटा, बीटा क्या निकाला हमने, बीटा इक्वेटिंग करके हमने भी निकाला 60 डिग्री निकाला। ओके, अगर अल्फा 30 डिग्री है, बीटा 60 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा होगा हमारा 60 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा क्या मिला दोस्तों, 90 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन था दोस्तों। हमने यहाँ पर क्या किया, साइन अल्फा 1/2 दिया था और हमको पता है कि 1/2 ये साइन 30 पे होता है, तो हमने इन दोनों को इक्वेट किया, बराबर। इक्वेट करने के बाद हमको क्या मिला, अल्फा की वैल्यू 30 मिली और यहाँ पर भी उसी तरह से यहाँ पर cos बीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया था और वो 60 पे होता है, तो इक्वेट करने के बाद हमको बीटा की वैल्यू हमको 60 मिली, तो अल्फा प्लस बीटा आया 30 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन था। अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत मजेदार है दोस्तों। देखिए क्या बोलता है, x is equal to a cos a and y is equal to b sin a, then b square x square plus a square y square is equal to, यहां पर हमें देखिए x की वैल्यू दी है दोस्तों, ये है ना, a cos a और y की वैल्यू b sin a हमें दी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो x की वैल्यू दी है ना, तो ये इक्वेशन में x की जगह पर पुट कर देंगे और y की वैल्यू जो हमें यहां पर दी है, तो वो यहां पर इस इक्वेशन में ये y की जगह पर पुट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, है ना। तो गिवन क्या दिया है, गिवन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a cos a दिया है और y इज इक्वल टू हमें दिया है b sin a। ये इतनी बात आगे समझिए। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। सो b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, ये तो हमारा इक्वेशन था। अब आगे हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए b स्क्वायर एज इट इज जैसा है वैसा लिखूंगा मैं, तो x स्क्वायर इसका मतलब तो x की वैल्यू ये है ना, तो यहां पर में हम x की वैल्यू a cos a को पुट करेंगे। ओके, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू a cos a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या है, b sin a, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू b sin a ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, b sin a ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर sin स्क्वायर a। ओके, अब देखिए यहां पर हम इस तरह से लिखते हैं b स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a, बराबर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बी स्क्वायर ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, बराबर। तो इन दोनों टर्म में से हमने क्या किया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया। यहां पर देखिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर निकल गया, तो यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए और यहां पर क्या बचेगा, ये इसको तो हमने बाहर निकाल लिया, तो यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर ए। ओके, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। हमको तो पता है कि कॉस स्क्वायर कोई भी एंगल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर भी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हम 1 को पुट करेंगे। ठीक है, सो हमारा आंसर आया बी स्क्वायर अपॉन इंटू ए स्क्वायर। तो ये हमारा एक्यूरेट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसका मतलब इसको हम ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ sin a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2, find the value of b। तो हमको यहाँ पर b एंगल कौन सा होगा वो पता करना है। ओके, तो हमको यहाँ पर दिया क्या है, तो हम सबसे पहले हमें ये दिया है, तो sin a minus b वो किसके बराबर दिया है, 1/2 के बराबर दिया है। ओके, और दूसरा हमें दिया है cos a plus b, और cos a plus b वो भी हमें 1/2 के बराबर दिए। अब देखिए दोस्तों, साइन कौन से एंगल पर 1/2 होता है, तो साइन 30 पे 1/2 होता है ना। ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, साइन 30 पे 1/2 आता है, उसी तरह से cos 60 पे 1/2 आता है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। अगर हमने इक्वेट किया इन दोनों को, तो देखिए हम क्या करेंगे, काम करते हैं, हम
देखिए साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब साइन ए माइनस बी है वो हमें 1/2 दे रहा है और साइन 30 जो है वो भी हमें 1/2 दे रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस एंड दिस, है ना, फ्रॉम इसको हम 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। अब आगे क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। देखिए ये दोनों तो इक्वल है, तो इक्वेटिंग करते समय अगर ये दोनों इक्वल रहे तो हम ये पार्ट को इक्वेटिंग करते हैं ना, इतने पार्ट को, ठीक है। ये दोनों तो इक्वल है तो ये तो इक्वल आ जाएगा ना। सो हमको इन दोनों को इक्वेट नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये साइन से ऑलरेडी इक्वल है। हमें इक्वेट किसको करना पड़ता है, जो इक्वल नहीं है। तो हमको इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बाय इक्वेटिंग, अगर हमने इक्वेट किया तो हमको मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर, एक काम, इसको इक्वेशन नंबर देखिए 1 2, इसको हम 2 3 दे देते हैं, 2 3 नहीं 3 4 देते हैं, ठीक है। और इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। अब देखिए हमें इक्वेशन ये मिल गया। अब हम जैसी प्रोसेस हमने यहां पर की ना, सेम उसी तरह की प्रोसेस हम यहां पर करेंगे, ठीक है। यहां पर अब देखिए cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है और cos 60 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या, फ्रॉम हम ऐसा लिख सकते हैं ना, फ्रॉम 3 एंड 4, सो cos a प्लस b इज इक्वल टू cos 60, बराबर, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है, बाय इक्वेटिंग। अब इक्वेट किसको करना पड़ेगा, देखिए cos तो सेम है, इसको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये a प्लस बी और 60 को इक्वेट करेंगे और इक्वेट करने के बाद हमको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60, बराबर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। अब हमको निकालना है दोस्तों b, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए अगर हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को हम अगर ऐड करते हैं तो हमको a और b में से किसकी मतलब a और b इन दोनों में से एक की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। a और b इन दोनों में से एक की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, बराबर। तो हम क्या करेंगे अभी, इक्वेशन 5 और 6 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करने के बाद देखिए इक्वेशन नंबर 5 a माइनस b इज इक्वल टू 30 और इक्वेशन नंबर 6 से a प्लस बी इज इक्वल टू 60, बराबर। ओके, अब देखिए a प्लस a कितना हुआ, 2a हुआ और माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा और 30 प्लस 60 वो क्या होगा, 30 प्लस 60 होगा 90, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 90, ये अपॉन ये मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन हो जाएगा तो 90/2, सो a इज इक्वल टू हमको मिलेगा 45 डिग्री। अब देखिए हमको a इज इक्वल टू 45 मिल गया। अब वो क्या बोल रहा है, हमको b की वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो हम b की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, हम इन दोनों में से ना एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देंगे और उसी से हमको b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पुट a इज इक्वल टू हमने क्या निकाला 45 इन इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 में हम a की वैल्यू 45 पुट कर देगा। सो देखिए तो ये इक्वेशन में हम a की वैल्यू 45 को पुट की, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, बराबर। सो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, सो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 कितना होता है दोस्तों, वो होता है 15, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी 15, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम अगला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, वो इफ cot a plus 1 upon cot a is equal to 1, find the cot square a plus 1 upon cot square a। अब यहां पर हमको दिया क्या है, गिवन में क्या है, cot a plus 1 upon cot a हमें दिया है, वो 1 के बराबर है, ओके। तो cot a plus 1 upon cot a हमें 1 दिया है, तो हमको निकालना है cot square a plus 1 upon cot square a।
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते थे। अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए हम ये इक्वेशन नंबर 1 को है ना स्क्वायरिंग कर देते हैं ना, एस क्यू यू ए, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स। ओके, अगर हमने इसको स्क्वायरिंग कर दिया तो वो कुछ इस तरह से आएगा, cot a प्लस 1 अपॉन cot a ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमने ये साइड को भी स्क्वायर कर दिया और ये साइड को स्क्वायर कर दिया। अब देखिए दोस्तों, cot a प्लस 1 अपॉन cot a ब्रैकेट स्क्वायर, अब यहां पर a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, बराबर है ना। यहां पर हम a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। a की जगह पर हमको यहां पर cot a मिलेगा और b की जगह पर हम 1 अपॉन cot a रख देंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसको अगर हमने सॉल्व किया तो वो कुछ इस तरह से आएगा ना, cot स्क्वायर a प्लस 2 cot a इंटू 1 अपॉन cot a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a। ठीक है, a स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर, 2ab मतलब 2 cot a इंटू 1 अपॉन cot a, है ना, प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए यहां पर cot से cot कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा यहां पर cot स्क्वायर a प्लस ये cot से cot कट गया, बचा सिर्फ 2 1 अपॉन cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ओके, इसको यहां पर ब्रैकेट को हटा देते हैं। अब देखिए cot स्क्वायर a प्लस, इसको मैं इसके साथ में लिख लेता हूं, cot स्क्वायर a प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये प्लस 2 है ना, उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमको आंसर मिलेगा cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 होता है दोस्तों हमारा -1, तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिली, -1, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही सिंपल था। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम अगला वाला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहां पर आपको गिवन क्या है उसको लिख लेंगे। हमको दिया है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, ये जो मल्टीप्लाई का 2 है ना, इक्वल की इधर जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √3 अपॉन 2, बराबर। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि साइन का कौन सा एंगल √3/2 होता है, तो साइन का जो 45 डिग्री का एंगल होता है दोस्तों वो √3/2 होता है। एक मिनट, 45 डिग्री का 1/√2 होता है और जो 60 डिग्री का एंगल होता है ना वो √3/2 होता है। ओके, सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। अब देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 है और साइन 60 इज इक्वल टू 1/√3/2 होता है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये √3/2 दे रहा है और ये भी √3/2 दे रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन ये हमें सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये सेम वैल्यू दे रहा है, ये भी सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या, ये दोनों को सेम वैल्यू देंगे ना तो ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं, ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। ओके, फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 से हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 60, बराबर। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे। अब इक्वेटिंग किसको करते हैं, तो हम यहां पर इसको इक्वेट करेंगे इसके साथ, बराबर। सो बाय इक्वेटिंग, अगर हमने इक्वेटिंग किया तो हमको मिलेगा 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन मल्टीप्लाई का 2 इधर जाएगा, डिवाइड का 2 होगा। सो थीटा इज इक्वल टू 60/2 होता है 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू आएगा हमारा
30 डिग्री, दैट इज बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम अगला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, इफ 2x is equal to sec theta and 2 upon x is tan theta, then 2 into x square minus 1 upon x square is, अगर 2x बराबर sec theta होगा और 2 upon x is equal to tan theta होगा, तो 2 into x square minus 1 upon x square की वैल्यू क्या आ सकती है, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे d1, वो क्या है 2x is equal to sin theta, ओके, और क्या दिया है हमें 2 upon x is equal to tan theta, हमको d1 है, ओके। अब देखिए दोस्तों, अब हमको यहां पर है ना, ये इक्वेशन में हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और 1 upon x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर x की वैल्यू और 1 upon x की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखिए 2x is equal to sin sec theta है, तो यहां पर x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, sec थीटा, ये मल्टीप्लाई कर 2 इधर जाएगा तो डिवीजन को होगा, सो x की वैल्यू हमको मिली sec थीटा अपॉन 2। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये 2 को, हाँ ध्यान से समझना, ये जो 2 है दोस्तों, अगर इसको हमने यहां पर देखिए, इधर तो न्यूमरेटर को है तो इक्वल के इधर जाएगा तो वो डिनोमिनेटर को हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको x की वैल्यू मिली sec थीटा अपॉन 2 और 1 अपॉन x की वैल्यू मिली tan थीटा अपॉन 2, ओके। ये आपको पता चल रहा है कैसे आ गया, देखिए 2 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा था, बराबर। तो यहां पर ये 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा, बराबर। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कर 2 इधर जाएगा तो डिवीजन को होगा, सो 1 अपॉन x, ये 2 इधर ट्रांसफर होगा ना, तो यहाँ पर क्या काम, सो 1 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2, सो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है, हम क्या मिली हमको tan थीटा अपॉन 2, ठीक है। वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। सो अब देखिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में x की वैल्यू ये पुट करनी पड़ेगी sec थीटा बाय 2 और 1 अपॉन x की वैल्यू हम ये पुट करेंगे tan थीटा बाय 2, ठीक है। सो 2 into x square minus 1 upon x square, ठीक है। नेक्स्ट 2 into x square। अब देखिए यहां पर दोस्तों हम ये 1 upon x square को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1 square upon x square, है ना। और इंडाइसेस के लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1 upon x ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, 1 upon x square को मैं डायरेक्टली 1 अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर लिख लेता हूं, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं 1 अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ये चौरस ब्रैकेट कर लेते हैं ना, सो 2 इंटू x स्क्वायर मतलब क्या, sec थीटा अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, है ना। सो x की वैल्यू क्या है, sec थीटा अपॉन 2 उसका स्क्वायर माइनस, अब 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है, tan थीटा बाय 2, है ना। tan थीटा, अब 1 अपॉन x की जगह पर हम क्या लेंगे, tan थीटा बाय 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके। सो 2 इंटू, अब यहां पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सेपरेटली स्क्वायर कर देंगे, sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। यहां पर भी tan स्क्वायर थीटा, है ना, इसका स्क्वायर सेपरेट और ये 2 का स्क्वायर सेपरेट, वो क्या होता है, 4 होता है, ओके। तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, उसको एक ही बार लिखेंगे, तो ये न्यूमरेटर का क्या होगा, आपस में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बराबर। अब देखिए दोस्तों 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो ये क्या आया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है। अब हमको आइडेंटिटी पता है, तो आइडेंटिटी क्या है, होती है सेकंड वाली आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, बराबर। तो अगर ये tan स्क्वायर थीटा इधर रिप्लेस हो जाएगा ना, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये 1 ये देखिए ये 1 यहां पर रहेगा, ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 1 पुट करेंगे, और ये अपॉन को 2, तो हमको आंसर मिला दोस्तों 1 अपॉन 2। तो हमारा ए जो आंसर है वो राइट होगा, ठीक है।
अब हम अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस सीरीज का आखिरी वाला क्वेश्चन कर देंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें ये इक्वेशन दिया है ना, तो इसको मैं जैसा वैसा लिख लेता हूं। तो हमें दिया क्या है, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए दोस्तों, मैं ये साइन रेस टू 4 थीटा को ये साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे, देखिए a रेस टू 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना। तो इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये a स्क्वायर का स्क्वायर अगर होगा तो ये दोनों पावर मल्टीप्लिकेशन होगा, बट a रेस टू 4 बन जाता है, ये हमको पता है, हमने 8th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है। ठीक है, सेम उसी तरह से मैं यहां पर भी क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, देखिए cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब cos रेज़ टू 4 थीटा, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब sin रेज़ टू 4 थीटा। ओके, अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसी आइडेंटिटी होगी ना, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर cos स्क्वायर थीटा आएगा, ये तो हमको पता है। अब देखिए दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, अब यहां पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, जो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर। इसका मतलब यहां पर है ना, a की वैल्यू ये sin स्क्वायर थीटा होगी और b की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा होगी। इतना आ गया समझ में, ठीक है। सो अगर हम यहां पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो ये किस तरह से आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर अपॉन cos स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, ये तो हमको पता है, 1 इंटू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सेपरेटली डिवाइड करेंगे, हमको तो पता है अगर a माइनस बी अपॉन सी होगा तो उसको हम a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर थीटा को सेपरेटली अपॉन में दे देंगे। ठीक है, सो sin स्क्वायर थीटा अपॉन ये cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा कटकर cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा कटकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो हमको आंसर मिला हमारा ये tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी सीरीज थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सीरीज बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर सीरीज आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक क्लिक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, है ना। और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट सीरीज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है दोस्तों।